अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों वाले हफ़्ते के साथ। मेरे पास दो ख़बरें हैं, लेकिन उन दो ख़बरों की वजह से कम ज़िंदगी के 5 ऐसे शोबे हैं जो रोशन होंगे। कम से कम 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुफ्त में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देंगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ज़रा सी मेहनत आपको टॉप लेवल्स पर ले जा सकती है। ये जो इस वीडियो में मैं 7 दिन डिस्कस करने वाला हूँ, ये 25 से अप्रैल से सो ऑन 2 मई तक चलेंगे। जो पहली चेंज है वो मरकरी की सूरत में आएगी। 29 ऑफ अप्रैल को मरकरी आपके लिए 9th एंगल पर चला जाएगा। मरकरी एक फास्ट प्लैनेट है, शॉर्ट टर्म है, जल्दी जल्दी जगह बदलता है। 3 हफ्ते तकरीबन लेता है, समटाइम 25 दिन, तो अगले एंगल पर चला जाता है। सो इस दफ़ा इसने जब 9th एंगल पर अपीयरेंस देनी है 29 ऑफ अप्रैल को, तो आप यकीन करिए कि माइंड साइंस की जितनी भी फ्यूलिंग्स हैं जो आपको नेचर से मिलती हैं, आप अपने तौर पर जो फ्यूल्स देते हैं, कोई विटामिन्स होंगे, वो मेरी फील्ड नहीं है। जो नेचर से आपको फ्यूल्स मिलते हैं, जिसमें मैच्योरिटी डेवलप होती है, जिसमें क्रिएशंस डेवलप होती है, जिसमें कम्युनिकेशंस डेवलपमेंट्स आती हैं, जिसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है, पब्लिक इमेज इंक्रीज़ करता है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होंगी 29 ऑफ अप्रैल को। एंड सो ऑन। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। मरकरी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, चीज़ें अगले हफ्ते बताऊंगा। बट फ़िलहाल कुछ दिन तक, कम से कम एक हफ़्ता तो आपके पास मरकरी डायरेक्ट आपके 9th एंगल पर होगा। आला तालीम के शोबे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं छाए रहेंगे। जो सीखने के अमल से गुज़रने वाले लिब्राज हैं वो छाए रहेंगे। जो रिसर्च करने वाले अमल से रिलेटेड लिब्राज हैं वो छाए रहेंगे। एंड स्पिरिचुअलिटी की साइड की जो सबक आमोज़ी होती है, जो लेसनफुलनेस है, वो आपकी तरफ आएगी। आपका ताल्लुक़ बुज़ुर्गों के साथ, आपका ताल्लुक़ सीनियर्स के साथ, आपका ताल्लुक़ अपने कुलीग्स के साथ, आपका ताल्लुक़ अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा। ज़्यादा एहसास, ज़्यादा ज़िम्मेदारी, ज़्यादा फ़र्ज़ शनासी, ये इसी मरकरी से डेवलप होगा। मरकरी की ये सिमत हमेशा ही बेनिफिट्स दिया करती है आइडियाज़ के समझने में, राज को समझने में। इस दौरान आए हुए जो जहन के आइडियाज़ होते हैं उसे इग्नोर भी मत करिए। अगर कोई ऐसा आप किसी एंग्जाइटी में ना हो और पता चले उल्टे सीधे आइडियाज़ आ रहे हैं, वो नहीं। मतलब ऐसे आइडियाज़ जो आप क्रिएटिव स्किल्स की तरफ से आइडियाज़ आते हैं, कोई मामला समझ आए, कोई बिज़नेस समझ आए, तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये वो पोटेंशियल्स हैं जो सिर्फ मरकरी दे सकता है अल्लाह ताला की तरफ से। एंड अगली बात ये कि मरकरी जब भी 9th एंगल पर लिब्रास के लिए होगा, ये एनिमीज़ को रिपेल करने में बड़ी मदद देता है। लोगों की साजिशों को समझने के लिए, लैग पुलिंग को समझने और उन्हें काउंटर करने के लिए प्लान देना, ये भी इसी सीज़न में हुआ करता है। एंड इस एतबार से जो जहन पर इंतशार होता है, जहन में खलफशार होता है। इंतशार का मतलब डिज़ास्टर जैसे उलझा हुआ, एंड खलफशार का मतलब गुस्सा, जो ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, वो सब बैलेंस होगा। सो ड्यूरिंग दिस सीज़न काफ़ी रिकवरीज़ हैं, इनफरादी भी और कारोबारी भी। एंड दूसरी खबर बहुत बड़ी है, आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 7th एंगल पर आ जाएगा 2 ऑफ मई को। यस, 2 मई को वो 7th एंगल पर आएगा। एक तो रूलिंग प्लैनेट है, एंड एज़ यू नो रूलिंग प्लैनेट का किसी अच्छे एंगल पर आना नो डाउट बड़ी कामयाबियों की वजह बनता है। और ये जो 6 एंगल से निकल कर आया है, वहाँ पर भी ये बहुत पॉजिटिव था, एग्जॉल्टेड था, हाई बेनिफिट्स दे रहा था। तो इट मीन्स आपकी अट्रैक्शंस में इजाफा हुआ होगा। फिर 2 मई को जब ये 7th एंगल पर आएगा, तो वही अट्रैक्शन रिलेशनशिप के ग्रैब करने में मदद देंगी। डिले ऑफ मैरिज रिजॉल्व होगा, लाइबिलिटीज़ रिपेयर होंगी, लिटिगेशंस हैं तो रिपेयर होंगी, इंसल्ट्स हैं तो रिपेयर होंगी, नाराज़गियाँ हैं तो रिपेयर होंगी, उलझनें थीं तो आपके माइंड में ऐसी ब्यूटी, ऐसा पीस, ऐसी नफासत पैदा होगी कि वो उलझनें भी रिज़ॉल्व होंगी। इस दौरान डील मेकिंग कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ कर जाएंगे, लोग आपकी तरफ राय अच्छी कायम करेंगे, आपसे मिलने की जुस्तजू उनकी बढ़ेगी, आपका ख़ुद का फेस वैल्यू काफ़ी इंक्रीज़ कर जाएगा, जो आपके लिए शोहरत की वजह भी बनेगा, जो आपके लिए कारोबारी कामयाबियों की वजह भी बनेगा।
जो आपके लिए लव सक्सेसेस की वजह भी बनेगा। सो एक वीनस इस तरह 7th है। और बिज़नेस पार्टनरशिप को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। अगर बिज़नेस पार्टनरशिप इख्तियार करना चाहें एंड उस तरह का कोई काम करना चाहें जिसमें सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हों, जैसे आप एक पार्टनर हैं, एक्टिव पार्टनर, या आप एक साइलेंट पार्टनर हैं, दोनों सूरतों में आपके लिए बिज़नेस ग्रोथ आएगी। इन दो नए इवेंट्स के इवज़ आपके लिए आखिरी अशरा काफ़ी मसरूफ़ हो जाएगा। मजहबी नौइयत से भी ताक़रातें चल रही होंगी एंड मरकरी की चेंजेस आपके लिए बिज़नेस एक्टिविटीज़ एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, वीनस आपके लिए लव लाइफ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड उस तरह की जो अटैचमेंट्स हैं जिसमें अपने आप की नफासत के लिए आपका रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से ये आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं उन्हें भी इन्हेंस कर देगा। मतलब जो चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाया करते थे, अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की बजाय अब आप उन्हें परफॉर्म करने, उन्हें डील करने, उन्हें राइट ट्रैक पर रखने की कोशिश करेंगे। तो इससे मसरूफियत इंक्रीज़ करेगी, फेस वैल्यू भी बनेगी, ज़्यादा मिलना जुलना भी होगा, ज़्यादा कम्युनिकेशन भी होगी, ज़्यादा माइंड परफॉर्मेंसेस भी आएंगी। तो इस सब के इवज़ ये कह सकता हूँ कि मसरूफियत बढ़ेगी। फिर आपके लिए सूरज आपके 8वें घर में है। सूरज का 8वें घर में होना आपके लिए थोड़ा कमज़ोर इसलिए है कि 8th एंगल इज़ नॉट अ वेरी गुड एंगल फॉर सन फॉर लिब्राज, बट उसके बावजूद इसकी कमी आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि अदरवाइज़ प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जुपिटर इतना स्ट्रॉन्ग है एंड सैटर्न आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लॉन्ग टर्म प्लैनेट इस सन की कमज़ोरी को दूर कर रहे हैं। अलबत्ता ये बात तय है कि जुपिटर 10 मई को एक नए एंगल पर जाएगा। अब वो अगले हफ्ते में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैंने वो टॉपिक अभी छेड़ा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, वो मैं अलग से बयान करूँगा। एक और टॉपिक भी मैंने जानबूझकर इस वीडियो में बयान नहीं किया, हालांकि वो इस हफ्ते एग्जिस्ट करता था। 30 अप्रैल को सूरज ग्रहण होने वाला है और जो उसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं वो तो फार श्योर होंगे। मैंने वो अलग वीडियो का प्लान किया है कि अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इस वीडियो में वो एक टॉपिक ही डिफरेंट है और बड़ा लंबा होगा, तो मैं उसको अलग वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूँगा। तो ये जो दो चीज़ें थीं जिसकी वजह से आपके कम से कम 5 शोबे ताकतवर हैं, उनमें से मरकरी का आपके लिए पॉजिटिव एंगल पर जाना, आपके रूलिंग प्लैनेट का आपके 7th एंगल पर जाना, ये बहुत अच्छा है। मरकरी अगले हफ्ते रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपके पास थोड़े ही दिन है अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को नेचुरली इंजॉय करने के। उसके बाद फिर वो नेचुरली थोड़ा स्लो डाउन भी होगा। तो आपको इन 7-8 दिनों में, जो कि 25 तारीख से सोन तकरीबन 9 मई तक हैं आपके पास अवेलेबल, इन दिनों को खूब इंजॉय करें, प्लान करें, डीप थिंकिंग करें, क्रिएटिव स्किल्स अपनी यूज़ करें, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हांस कर दें, एग्जामिनेशन डेट्स ले लें, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इवन लिटिगेशन के लिए भी अगर कुछ करना है तो आपको 9 मई से पहले पहले कर लेना चाहिए। कोई ऐसा इशू जो आपकी 12 कोशिश के बावजूद रिज़ॉल्व ना होता हो तो उसके लिए सूरह शम्स पढ़ें। ताक़रातें आपके पास वैसे ही मुयस्सर हैं जो इबादतों के समरात को बढ़ा देंगी, मे बी 1000 मंथ्स के बराबर, तो उनको ज़रूर कंसिडर करें। एंड एज अ लिब्रा, रूबी एंड ओपल इज़ योर बर्थ स्टोन, वो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करेंगे, जिससे आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ इन्हेंस होगी, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ ग्रोथ में जाएगी। इससे आपके जो इश्यूज़ ह्यूमन कैपेसिटी से रिकवर नहीं हो रहे वो इस सुपर नेचुरल कैपेसिटी से रिकवर हो जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे मत भूलिएगा लिब्रास को, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ। और रमज़ान सीज़न में तो मेरी आपसे ज़्यादा इन हमाक से दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।